श्री परमात्मने नमः। इस वर्णन में अजानज देवों के आनंद की अपेक्षा कर्म देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि अजानज देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना आनंद जो वेदोक्त कर्मों द्वारा मनुष्य से देव भाव को प्राप्त हुए हैं, उन कर्म देवताओं का आनंद है, जो उन कर्म देवताओं तक के आनंद की कामना से आहत नहीं है, अर्थात जिसको देवलोक तक के भोगों की इच्छा नहीं रही है। उस द्वैत के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है। इस वर्णन में कर्म देवों की अपेक्षा सृष्टि के आदि काल में जिन स्थायी देवों की उत्पत्ति हुई है, उन स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि कर्म देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना उन स्वभाव सिद्ध देवताओं का एक आनंद है, जो उन स्वभाव सिद्ध देवताओं के भोगानंद की कामना से आहत नहीं है, अर्थात उसकी भी जिसको कामना नहीं है। उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम विरक्त के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध ही है। इस वर्णन में पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद की अपेक्षा इंद्र के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओं के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना इंद्र भाव को प्राप्त देवता का एक आनंद है, जो इंद्र के भोगानंद की कामना से आहत नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इंद्र के सुख की भी आकांक्षा नहीं है, जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है। उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम पुरुष को तो वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस वर्णन में इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि इंद्र के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंद को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना बृहस्पति के पद को प्राप्त हुए देवता का एक आनंद है। परंतु जो मनुष्य बृहस्पति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है, उस भोगानंद को भी अनित्य होने के कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस वर्णन में बृहस्पति के आनंद की अपेक्षा प्रजापति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि बृहस्पति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की एक राशि होती है, उतना प्रजापति के पद पर आरूढ़ देवता का एक आनंद है। परंतु जो मनुष्य इस प्रजापति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है, अर्थात उससे भी जो विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। इस वर्णन में प्रजापति के आनंद से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो एक आनंद की राशि होती है, उतना सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनंद है, तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा के पद से प्राप्त भोग सुख की कामना से भी आहत नहीं है, अर्थात जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करने की ही उत्कंठ अभिलाषा है। उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते
सबसे बढ़कर हृदय गर्भ के आनंद को बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत में जितने प्रकार के जो आनंद देखने, सुनने और समझने में आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यक में भी कहा गया है कि समस्त प्राणी इसी परमात्मा संबंधित आनंद के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं। ऊपर बताए हुए समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी हैं। जो परमात्मा मनुष्यों में हैं, वे ही सूर्य में भी हैं। वे सबके अंतर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उस पहले बताए हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि इन पांचों के जो आत्मा हैं, ये पांचों जिनके स्वरूप हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सबका शरीर अंतर्वृत्ति आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था। फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं, यह बताने के लिए ही यहाँ पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात यहाँ नहीं कही गई है, क्योंकि अन्नमय मनुष्य शरीर को तो वह पहले से प्राप्त था ही। उसे छोड़कर जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अतः यहाँ अन्नमय आदि के अंतर्यामी परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई है। इसलिए इन सब में परिपूर्ण सर्वरूप सबके आत्मा परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फल श्रुति का तात्पर्य है। इसके विषय में आगे नवम अनुवाक में कहा जाने वाला यह श्लोक भी है। अष्टम अनुवाक समाप्त। नवम अनुवाक। आठवें अनुवाक में जिस श्लोक मंत्र को लक्ष्य कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है। इस मंत्र में पर ब्रह्म परमात्मा के परम आनंद स्वरूप को जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि मन के सहित सभी इंद्रियां जहाँ से उसे ना पाकर लौट आती हैं, जिस ब्रह्मानंद को जानने की इन मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य है। इस वर्णन में यह बात कही गई है कि ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता। भाव यह है कि परमात्मा को ऊपर बताए अनुसार जानने वाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया अथवा क्यों मैंने पाप कर्म किया। उसके मन में पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पाप जनित नरक आदि का भय भी नहीं सताता। लोभ और भय जनित संताप से वह ऊंचा उठ जाता है। युक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझकर उनके प्रति राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करता है। इस मंत्र में कुछ शब्दों को अक्षरश अथवा अर्थतः दोहराकर इस वल्ली के उपसंहार की सूचना दी गई है। नवम अनुवाक समाप्त। ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त। ओम शांति शांति शांति। अमरत्व की प्राप्ति का साधन। छूरिकोपनिषद में तप के द्वारा जिसने चित्त को जीत लिया है, उसे शब्द रहित एकांत स्थान में स्थित होकर संग शून्य तत्व के लिए योग का ज्ञाता बनना और धीरे धीरे
अपेक्षा रहित बनना चाहिए। जैसे बंधन को काटकर हंस आकाश में निशंक उड़ जाता है, वैसे ही जिसके बंधन कट गए हैं वह जीव संसार से सदा के लिए तर जाता है। जैसे दीपक बुझने के समय सारे तेल को जलाकर बुझ जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मों को जलाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। साधक जब समस्त कामनाओं से छूट जाता है और सारी ऐसनाओं से रहित हो जाता है, तब वह अमरत्व को प्राप्त होता है। यूँ संसार बंधन को काट डालने के बाद वह बंधता नहीं। ओम शांति शांति शांति।